एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगने लगे बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा हो, हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ लेना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में डाल लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को सुनाई दी और उसने भी अपने घोड़े को ऐंठ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने घने पेड़ों के बीच में एक गुफा दिखाई दी। उसने तुरंत स्वयं को और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छिपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो अपनी जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे उन साधु महात्मा की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ने लगा। उस पर्ची पर लिखा था कि यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं चिंतित क्यों हो रहा हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख। उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय के बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से बाहर निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस पहुँच गया। यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है दोस्तों, यह हम सबकी कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, नाम के दबाव में इतने उलझ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं। हमारा डर हम पर ही हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। जब ऐसा होने लगे तो 2 मिनट शांति से बैठिए और थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए। अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस कठिन परिस्थिति से उबरने लगेंगे और आपको अपनी अंदरूनी शक्ति का एहसास होने लगेगा। जिंदगी संघर्ष है, तनाव है, काम का दबाव है, खुशी है, डर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सभी स्थायी नहीं। समय रूपी नदी के प्रवाह में ये सब प्रवाहमान है। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी की हो या गम की, कभी स्थायी नहीं होती। समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो ही जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मकड़ जाल में फंसा हुआ पाते हैं और हम उन्हीं परिस्थितियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे पास आते आते हाथी के जैसा रूप धारण कर लेती है और हम उसकी विशालता और भयावहता के आगे समर्पण करके परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। वह परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला के रख देती है और हमें हताशा, निराशा के भंवर में उलझा देती है। एक एक क्षण पहाड़ जैसा प्रतीत होता है और हम में से ज़्यादातर लोग आशा की कोई किरण ना देख पाने के कारण परिस्थिति के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाएं तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा भी क्षण आता है जब लगने लगता है कि अब कुछ नहीं शेष। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ
सिर्फ डटे रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक ना एक हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।